अध्याय 89। खलनायिका प्यारी है, भाग 2। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अभी भी, हालांकि मैं शेल के कमरे में दाखिल हो चुका था, मैं उस पीड़ा को मिटा नहीं सका। इसलिए शेल की नज़रों में मैं थका हुआ दिख रहा हूँगा। क्या तुम थके हुए हो? नहीं, सो जाओ। बिल्कुल नहीं। कौन जानता है, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम क्या करोगी? जैसे ही मैंने अस्वीकृति में अपना सिर हिलाया, शेल ने ध्यान से अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को देखा और अपना सिर हिलाया। मैं अब दृष्टि जादू का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि खलनायिका दृष्टि जादू के अस्तित्व के बारे में जान गई थी और वो कागज को मेरी दृष्टि से बचा रही थी। तुम क्या पढ़ रही हो? मुझे भी देखने दो। नहीं। मैं अपनी सीट से उठ गया। हर बार जब शेल उस कागज को देखती थी तो वो मुझसे अजीब अनुरोध करती थी, जैसे कि सोने के लिए कहना या सांस लेने वाले जादू उपकरण का उपयोग करना। मैंने झांकने के लिए अपना सिर उठाया और कागज की सामग्री पर सरसरी नजर डाली। जब आप थके हुए हों तो आपको जल्दी सो जाना चाहिए। सोते समय शरीर को स्थिर रखना मददगार होगा। मालिश करवाने से अपनी माना को प्रसारित करने में बहुत मदद मिलती है। ये सुझाव किसके लिए हैं? मुझे नहीं पता था। फिर भी वे कुछ अजीब नहीं थे, इसलिए मैंने बिना ज्यादा सोचे इसे जाने देने का फैसला किया। शेल के कागज पर एक नज़र डालने के बाद मैं अपनी सीट पर वापस जाने वाला था, लेकिन शेल ने मुझे ठोकर मार दी। उसी समय शेल मेरे ऊपर चढ़ गई ताकि मैं हिल न सकूं। तुम क्या कर रही हो? ये क्या है? चुप रहो। यह एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी चुप नहीं रह पाएगा। हालांकि मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि शेल ने एक परिचित प्रकार का जादुई उपकरण निकाला। उसकी असली पहचान वह नींद का जादुई उपकरण था जिसे उसने पहले खरीदा था। रुको, मैं विरोध करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। इस तथ्य के अलावा कि मैं बहुत थका हुआ था, शेल अब मेरे ऊपर बैठी थी, इसलिए मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं हल्की नींद की अवस्था में चला गया। सौभाग्य से ये केवल एक हल्की नींद थी। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ज्यादा समय बीता हो, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। ये क्या है? मेरे हाथों में हथकड़ियां थीं और रस्सियां मेरे शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थीं। वो सैन्य श्रेणी के जादुई उपकरण का भी उपयोग कर रही थी, जिसने विरोधियों की माना को निष्क्रिय कर दिया था। मैं कितना भी सतर्क क्यों न रहा हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह एजबेल परिवार द्वारा विकसित किए गए जादुई उपकरणों में से एक का उपयोग करेगी। मैंने खुद को असहाय महसूस किया। रस्सी मेरे शरीर के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी और उसे जोर से तोड़ा नहीं जा सकता था। कृपया मुझे छोड़ दो, खलनायिका ने उपहास भरी मुस्कान दिखाई। इसका मतलब सरल था, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां मैं आज़ाद नहीं हो सकता था और खलनायिका मुझे किसी भी तरह नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे क्यों बांधा था, लेकिन एक कहावत है कि अगर आप इसे टाल नहीं सकते तो इसका आनंद लें। मैंने अपने दांत किटकिटाए और शेल से कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे बंधने की बजाय बांधना ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे लगता है कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं इतनी रियायत नहीं दूंगा। मैं अपने शब्द पूरे नहीं कर सका। कीक, क्योंकि जो दरवाज़ा मजबूती से बंद था वो अचानक खुल गया। ये एक ऐसी ही स्थिति थी जो आमतौर पर बहुत बार होती थी, और दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति भी हमेशा की तरह वही था। ये ड्यूक जस्पेन थे। उन्होंने मुझे बंधा हुआ देखकर हैरानी से देखा। ख्यूम, माफ करना। कीक। ड्यूक जस्पेन जल्दी से चले गए। शेल और मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्यूक जस्पेन का दृष्टिकोण। ड्यूक जस्पेन शेल के कमरे से चले गए। मुझे खुशी है कि वे ठीक हैं। उन्हें चिंता थी कि एरान और शेल का झगड़ा हो सकता है। वह वास्तव में ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसी वजह से वह अक्सर बिना खटखटाए शेल के कमरे में आते जाते रहते थे। दरअसल वो दो नए प्रेमियों के बीच प्रेमियों के झगड़े को देखना चाहते थे। एक और कारण उनके पुराने दोस्त ड्यूक एजरान थे, जिन्होंने अपनी पत्नी को खोने के बाद अपना जीवंत व्यक्तित्व खो दिया था। अगर उन दोनों का गंभीर झगड़ा हुआ तो मुझे उनके लिए बहुत दुख होगा। अपनी प्यारी को खोने के बाद ड्यूक एजरान का व्यक्तित्व इतना बदल गया था कि आपको लग सकता है कि उन्होंने अपनी भावनाएं खो दी हैं। ड्यूक जस्पेन को जब भी ड्यूक एजरान के बारे में सोचते थे तो दिल में दर्द होता था, क्योंकि अगर ड्यूक जस्पेन ने भी अपनी पत्नी को खो दिया तो वो भी उसी तरह की स्थिति में पहुंच जाएंगे। मुझे अचानक एनेला की याद आ रही है। ड्यूक जस्पेन ने एनेला के निवास की ओर मुड़ते हुए सोचा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे बंधने की बजाय बांधना ज्यादा पसंद है?
उन्हें याद आया कि एरान ने बंधे होने पर क्या कहा था। हालांकि ड्यूक जस्पेन बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रख सके। बांधने वाले से बंधना बेहतर है, क्या ये स्वाभाविक बात नहीं थी? वो अपने विचारों में खोए हुए एनेला के पास पहुंचे। मैं तुमसे कम प्यारा हूं। वो उन शब्दों का इस्तेमाल एनेला पर करना चाहते थे जो उन्होंने सीखे थे। ऐसा करने के लिए उन्हें पहले प्यारा होने के लिए सराहा जाना था। ड्यूक जस्पेन एनेला के पास पहुंचे। उसी समय उन्होंने अपना अधिकतम आकर्षण दिखाया। जस्पेन, हाँ, एनेला। ड्यूक जस्पेन को एक पल घूरने के बाद एनेला ने अपना मुंह खोला। यह घिनौना है। उस दिन ड्यूक जस्पेन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और बाहर नहीं निकले। कहानी जारी रहेगी।